अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फीरा कलीम और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मिथ्स या मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग स्केलिंग। यानी कि स्केलिंग के मुतालिक ऐसी कौन कौन सी गलत फहमियाँ होती हैं, ऐसी कौन कौन सी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो स्केलिंग के मुतालिक फैलाई जाती है, जिसकी वजह से लोग जो है स्केलिंग कराने से डरते हैं और उनको लगता है कि स्केलिंग करवाने से हमारे दांतों को ये नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन असल में ऐसा कोई भी नुकसान जो है स्केलिंग कराने से नहीं होता। मैं आज की वीडियो में ये बातें सारी डिटेल से डिस्कस करूंगी कि एक्चुअल में स्केलिंग कराने से क्या क्या फ़ायदे जो है वो आपको मिल सकते हैं और ये सारी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जो हैं वो कितनी गलत हैं। तो नंबर 1 मिथ रिगार्डिंग स्केलिंग ये है कि लोगों को लगता है स्केलिंग करवाने से उनके जो दांत हैं वो वीक हो जाएंगे या उनके दांत की जो सरफेस लेयर है, इनेमल है, वो डैमेज हो जाएगी। ऐसा लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि जो स्केलिंग का इंस्ट्रूमेंट है लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। वो कहते हैं वो जब दांत पे मारा जाएगा उससे हमारे दांत की जो लेयर है वो डैमेज होगी। लेकिन असल में जो स्केलिंग का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर से सिंपली वाइब्रेशंस के साथ, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के साथ पानी आता है और ये सिर्फ उस सब्सटेंस को दांत के ऊपर से रिमूव करता है जो कि कोई आउटसाइड सब्सटेंस दांत के ऊपर अटैच हुआ होता है, जैसे कि प्लाक, कैलकुलस या किसी किस्म का कोई स्टेन। इसकी एग्जांपल में यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अगर स्केलिंग का जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके ग्लव के ऊपर टच किया जाए या स्केलिंग का जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक प्लास्टिक के कप के ऊपर मूव किया जाए, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं डैमेज नहीं होती स्केलिंग के इंस्ट्रूमेंट से। तो जो आपकी इनेमल लेयर है, जो कि आपकी बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू होता है, तो वो कैसे इस सिंपल से इंस्ट्रूमेंट से जो है वो डैमेज हो सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ आपके स्टेन्स वगैरह को रिमूव करेगा और आपके दांतों को एक क्लीनर लुक देगा, आपके दांतों को डैमेज किए बगैर। नंबर 2 मिथ रिगार्डिंग स्केलिंग वो ये है कि लोगों को लगता है स्केलिंग करवाने से दांत जो हैं वो हिलने लग जाएंगे, दांत जो हैं वो मोबाइल हो जाएंगे। ये मिसकंसेप्शन तब लोगों के अंदर क्रिएट होता है जब लोग जो हैं काफ़ी तवील अरसे तक स्केलिंग का प्रोसीजर नहीं करवाते, जिसकी वजह से दांतों के दरमियान और दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा कैलकुलस जमने लग जाता है। जब एक दफ़ा दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा कैलकुलस जमने लग जाएगा तो ये आपके मसूड़ों को डैमेज करेगा और आपके मसूड़ों को रिग्रेस कराने लग जाएगा। यानी कि जो आपके मसूड़े होंगे वो आपके दांत को छोड़ के जाने लग जाएंगे। अब इस केस में ये होगा कि जो आपके मसूड़े हैं, जो कि आपके दांतों को मजबूती से पकड़े रखे होते हैं, वो आपके दांतों को छोड़ के जाने लग जाएंगे और आपके दांतों की जो एक बुनियाद है वो वीक होने लग जाएगी। अब इस सूरत में आपके जो दांत हैं वो अपनी जगह पे कैलकुलस की मदद से खड़े होते हैं। कैलकुलस एक हार्ड सब्सटेंस है और उसने आपके दांतों को चारों तरफ से जकड़ा हुआ होता है। तो इस केस में जब बहुत सालों बाद, बहुत अरसे बाद कोई पहली दफ़ा स्केलिंग करवाता है और उसका वहाँ से सारा कैलकुलस रिमूव किया जाता है, और जब उसका सारा कैलकुलस रिमूव किया जाता है तो एक तो कैलकुलस ने आपके दांतों को चारों तरफ से पकड़ा हुआ था, दूसरा जब कैलकुलस रिमूव हुआ आपके गम्स ऑलरेडी वीक हो गए हुए थे, गम्स ऑलरेडी आपके दांतों को नीचे छोड़ के चले गए हुए थे। इस केस में आपको अपने दांत जो हैं वो थोड़े बहुत हिलते हुए महसूस होते हैं, थोड़े बहुत मोबाइल महसूस होते हैं। लेकिन अगर तो आपका केस जो है वो सेवेबल है और आपने अभी भी टाइमली स्केलिंग करवा ली हुई है, तो जो आपका मसूड़ा जो कि रिग्रेस हो गया हुआ था, जो कि आपके दांतों को छोड़ के चला गया हुआ था, वो दोबारा से आपके दांतों को मजबूती से पकड़ लेगा एक कैलकुलस फ्री, एक बैक्टीरिया फ्री इन्वायरमेंट में। यानी कि जब कैलकुलस नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा, तो आपका गम जो है वो दोबारा से रीग्रो करके आपके दांत को पकड़ेगा और जो दांत आपको थोड़ा बहुत हिलता हुआ महसूस हो रहा था वो जो है वो आपके दांत को मजबूती से पकड़ लेगा और आपके जो दांत हैं वो हिलना जो है वो कम हो जाएंगे। ये उस केस की बात है जिस केस में कैलकुलस बहुत ज़्यादा जम गया हुआ था। अब इस वजह से ये एक मिथ मशहूर हो गई हुई है कि जब भी आप स्केलिंग करवाएंगे आपके दांत जो हैं वो हिलने लग जाएंगे। ऐसा नॉर्मल केसेस में बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता। अगर आपके दांतों पे बिल्कुल थोड़ा सा कैलकुलस है जो कि अभी तक नहीं बढ़ा, तो आप लाजमी जल्दी स्केलिंग करवाएं और अपने दांतों को आप इस किसी भी किस्म की सेंसेशन से जो है वो बचा सकते हैं। आपको इस तरह की कोई भी लूजनिंग ऑफ टीथ फील नहीं होगा, आपके दांत जो हैं बिल्कुल भी हिलने लगेंगे, बल्कि आप अपने दांतों की लाइफ को बढ़ा सकेंगे, अपने गम्स की हेल्थ को बेहतर कर सकेंगे, जिससे आप जो है इस इशू से बच सकेंगे कि आपके दांत जो हैं कभी आगे जाके दोबारा से हिलें। तीसरी मिथ रिगार्डिंग स्केलिंग वो ये है कि स्केलिंग करवाने के बाद जो है दांतों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, दांतों में बहुत ज़्यादा पेन होती है। इस मिथ की जो ओरिजिन है वो भी तभी आता है जब आपकी स्केलिंग बहुत अरसे बाद की जाए, जिसकी वजह से अगेन आपका मसूड़ा बहुत ज़्यादा रिग्रेस हो गया हुआ है, आपका सारा कैलकुलस जो है वो आपकी रूट्स को एक्सपोज कर रहा है क्योंकि आपका जो मसूड़ा है वो आपके दांत को छोड़ चुका हुआ है। अब आपका सारा कैलकुलस आपकी रूट्स पे जमा हुआ है। अब इस केस के अंदर जब आपके दांतों पे से कैलकुलस उतारा जाएगा तो जो स्ट्रक्चर नीचे से एक्सपोज होगा, यानी कि जो स्ट्रक्चर दांतों के नीचे से कैलकुलस के नीचे से निकल के आएगा, वो दरअसल आपके रूट्स का होगा। हमारा रूट्स का स्ट्रक्चर हमारे क्राउन के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इस तरीके से कि हमारे रूट्स के ऊपर हमारी थिक इनेमल लेयर नहीं प्रेजेंट होती और रूट्स का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हसास होता है, जिसकी वजह से जब भी रूट इन्वायरमेंट में एकदम से एक्सपोज होती है, यानी कि पहले तो उसके ऊपर कैलकुलस था, लेकिन जब भी वो इन्वायरमेंट के अंदर
एकदम से आएगी तो उसको ठंडा गर्म जो है वो ज़्यादा फील होता है। तो यानी कि 1 से 2 दिन स्केलिंग करवाने के बाद उस केस में, जिस केस में आपका अगेन मसूड़ा बहुत ज़्यादा छोड़ के जा चुका हुआ था आपके दांत को और आपके दांतों पे कैलकुलस बहुत ज़्यादा था, तो 1 से 2 दिन तक जो है वो आपको ठंडे गर्म की फीलिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा लग सकती है। लेकिन ये फीलिंग जो है ये भी टेम्प्रेरी होती है और इसके ऊपर आप अगर सिंपल सेंसिटिविटी वाले अगर टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप इस फीलिंग को जो है वो जल्दी अवॉइड कर सकते हैं। ये फीलिंग हर किसी में नहीं आती, हर उस केस में नहीं आती जिनका जो कैलकुलस है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ था, लेकिन उस केस में 2 से 3 दिन तक ये सेंसिटिविटी रह सकती है जिस केस में कैलकुलस की अमाउंट बहुत ज़्यादा थी, गम्स की रिसेशन बहुत ज़्यादा थी और आपने जो अपनी पहली स्केलिंग की अपॉइंटमेंट है वो बहुत अरसे बाद ली है या आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्केलिंग जो है वो बहुत टाइम बाद करवाई है। तो उस केस के अंदर ये थोड़ी बहुत फीलिंग आना फॉर अ डे और 2 वो नॉर्मल चीज़ है। नंबर 4 मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग स्केलिंग जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि स्केलिंग करवाने से दांतों के दरमियान में जो है वो गैप्स आ जाते हैं। गैप्स आपके दांतों में तब आते हैं जब आप काफ़ी अरसे तक स्केलिंग नहीं करवाते और स्केलिंग ना करवाने से आपके दांतों के दरमियान में कैलकुलस जमने लगता है। कैलकुलस एक बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि ना सिर्फ आपके गम्स को रिसीड कराता है बल्कि आपके दांतों के दरमियान में घुस के आपके दांतों को पुश अपार्ट करता है, यानी कि आपके दांतों को एक दूसरे से जुदा करवाता है। अब इस केस के अंदर कैलकुलस जो है वो आपके दांतों के दरमियान में भी प्रेजेंट होता है और आपके गम्स के नीचे रूट्स के पास भी प्रेजेंट होता है। कैलकुलस बिल्कुल वैसे ही दिख रहा होता है जैसे आपके अपने दांत दिख रहे होते हैं। तो इस केस के अंदर आपके दांतों में स्पेस ऑलरेडी गम बन चुकी हुई होती है आपकी गम डिजीज की वजह से जो कि कैलकुलस की वजह से थी और डायरेक्टली कैलकुलस की वजह से जो कि आपके दांतों के दरमियान में आया हुआ था। लेकिन ये स्पेस अभी आपको दिख नहीं रही होती क्योंकि ये कैलकुलस का कलर और आपके दांत का कलर जो है वो सेम होता है। लेकिन एक दफ़ा जब हम कैलकुलस को रिमूव करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे स्केलिंग की वजह से आपके दांतों में अब स्पेस आ गई हुई है, लेकिन एक्चुअल में वो जो स्पेस थी वो कैलकुलस ने क्रिएट की थी। तो अब इस केस में लोग कहते हैं कि ये तो बेहतर बात थी कि अगर हम हम कैलकुलस को ना ही रिमूव करवाते, एटलीस्ट हमारे दांतों में स्पेस तो नहीं दिख रही थी। लेकिन ये स्पेस जो कि अभी आपको बुरी लग रही है स्केलिंग करवाने के बाद, अगर आप इस कैलकुलस को और ज़्यादा टाइम तक रिमूव नहीं कराएंगे तो ये आपके सारे गम को रिसीड करवा देगा और अल्टीमेटली जो है वो आपके दांत इतने लूज हो जाएंगे, इतने मोबाइल हो जाएंगे, इतने हिलने लग जाएंगे तो उस दांत को जो है वो निकालना पड़ जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप टाइमली स्केलिंग करवा के उस छोटी सी स्पेस को ट्रीट कर लें रेदर देन आप जब उस स्केलिंग करवाए बगैर अपने इस कैलकुलस की वजह से अपने गम्स को रिसीड होने देंगे तो आपका जो दांत है उसको ही एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ जाए। नंबर 5 मिथ रिगार्डिंग स्केलिंग जिसके लिए काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं स्केलिंग करवाने के लिए, वो उनको ये लगता है कि स्केलिंग करवाने से उनका जो दांतों का कलर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। लोग आते हैं कि हमें अपने दांतों की स्केलिंग करवानी है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे दांत हैं वो ज़्यादा वाइट हो जाए। तो स्केलिंग करवाने से आपके दांतों के कलर के अंदर कोई खास चेंज नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आपके दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेन्स मौजूद हैं, सिगरेट के, पान के, चाय कॉफ़ी के, जिसने आपके दांतों को ब्लैक किया हुआ है, ब्राउन किया हुआ है, या आपका जो कैलकुलस है वो इतना ज़्यादा आपके दांतों पे बढ़ चुका हुआ है कि वो आपके दांतों की काफ़ी ज़्यादा सरफेस को कवर कर रहा है और कैलकुलस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड येलो किस्म का है और दांत जो है वो नॉर्मल येलो या नॉर्मल वाइट टिंज का है। तो स्केलिंग करवाने से आपके दांत का जो ओरिजिनल कलर होता है वो निकल के आएगा। अगर दांत का ओरिजिनल कलर जो है वो येलोइश टिंज में है तो आपका येलोइश दांत निकल के आएगा, अगर वो वाइटिश टिंज में है तो आपका वाइट दांत निकल के आएगा। लेकिन स्केलिंग का प्रोसीजर आपके दांत के कलर को चेंज नहीं करता। अगर आपने अपने दांतों को ब्राइटर कलर देना है, उसके कलर को इम्प्रूव करवाना है, तो उसके लिए आपको डेंटल टीथ वाइटनिंग करवानी होगी जो कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोसीजर होता है। 6th मिथ रिगार्डिंग स्केलिंग वो ये है कि स्केलिंग जो है सिर्फ उन लोगों को करवानी होती है जिनको किसी किस्म की कोई गम डिजीज़ होती है, जिनके गम्स जो हैं वो ब्लीड करते हैं, या सिर्फ जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्डर एडल्ट्स होते हैं। जबकि हकीकत में स्केलिंग का प्रोसीजर जो है वो हर एज ग्रुप के लिए है और इसके लिए आपको किसी किस्म की गम डिजीज़ का वेट नहीं करना होता। स्केलिंग एक डे टू डे रूटीन प्रोसीजर है जिसको करवा के आप अपने गम्स को किसी भी डिजीज़ से प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, अपने दांतों की बुनियाद को मजबूत बना सकते हैं और स्केलिंग हर एज का जो बंदा है वो करवा सकता है। जब भी आपके परमानेंट दांत आपके मुंह में आ जाएं तो उनकी सफाई को बेहतर बनाने के लिए, उनकी सफाई को मेंटेन रखने के लिए, उनकी बुनियादों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जो स्केलिंग है उसका प्रोसीजर आपके लिए रिकमेंडेड होता है। नंबर 7 मिथ रिगार्डिंग स्केलिंग वो ये है कि स्केलिंग जो है वो कोई वन टाइम प्रोसीजर है। यानी कि काफ़ी सारे पेशेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि मैंने जो है 2 साल पहले स्केलिंग करवाई थी लेकिन अब दोबारा से मेरे दांतों के ऊपर स्टेन्स आ गए हुए हैं और कैलकुलस जम गया हुआ है। तो स्केलिंग ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आपने लाइफ में कभी एक मरतबा करा ली तो अब आपके दांतों पर कभी कैलकुलस नहीं आएगा, कभी स्टेन नहीं आएगा।
स्केलिंग हर 6 to 8 मंथ्स में रिकमेंडेड होती है, यानी कि हर 6 से 8 माह में आपको चाहिए कि आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करें। डेंटिस्ट आपके दांतों को इवेलुएट करेगा और अगर आपके दांतों की स्केलिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो आपके दांतों की वो उस टाइम पे स्केलिंग करेगा। अगर आप इस तरीके से टाइमली स्केलिंग करवा लेंगे तो उससे एक तो आपके दांतों में किसी किस्म का कोई ब्लीडिंग का इशू जो है वो नहीं आएगा। दूसरा जो है, जब आप टाइमली स्केलिंग करवाया करेंगे तो आपके दांतों में सेंसिटिविटी का इशू, आपके दांतों की मोबिलिटी का इशू, यानी कि दांतों के हिलने का इशू, दांतों में स्पेसेस आने का इशू, ये सब इश्यूज जो है वो आपको नहीं फेस करने पड़ेंगे और आपका जो भी स्केलिंग का जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर होगा वो आपके लिए काफ़ी प्लेजेंट होगा। यानी कि आपका वो एक तो बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं होगा, ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं होगा, अगर आपकी स्केलिंग जो है वो रूटीन के हिसाब से एवरी 6 to 8 मंथ्स जो है वो होती रहे। नंबर 8th मिथ रिगार्डिंग स्केलिंग वो ये है कि लोगों को लगता है कि जो उन्होंने प्रीवियस डेंटल प्रोसीजर्स करवाए हुए हैं, जैसे कि क्राउन का, फिलिंग का, इस तरह के जो प्रोसीजर्स हैं वो उनके स्केलिंग कराने से डैमेज हो जाएंगे। यानी कि स्केलिंग का जो स्केलर इंस्ट्रूमेंट है वो आपके इन प्रोसीजर्स को जो है वो डैमेज कर सकता है और आपको हो सकता है वो दोबारा प्रोसीजर्स करवाने पड़े। तो ये एक बिल्कुल ही बेबुनियाद सी बात है। स्केलर का इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो ना आपके प्लास्टिक के ग्लव को हर्ट कर सकता है, ना नेल्स को हर्ट कर सकता है, ना किसी भी प्लास्टिक के रबर कप को हर्ट कर सकता है। तो ये आपके मेटल के क्राउन, पोर्सलिन के क्राउन, आपकी फिलिंग्स को बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं पहुंचा सकता, बल्कि उनको साफ बेहतर तरीके से कर सकता है। मतलब कि आपके क्राउन्स के दरमियान में, ब्रिजेस के दरमियान में जो भी ऐसा कैलकुलस, जो भी ऐसा पार्टिकल, प्लाक वगैरह फंसा हुआ होता है जो कि नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं रिमूव होता, वो स्केलिंग के प्रोसीजर से ज़्यादा बेहतर तरीके से रिमूव हो सकता है बगैर आपके किसी डेंटल प्रोसीजर को डैमेज किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि स्केलिंग का जो प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग कितनी ज़्यादा मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं जो कि लोगों को डराती हैं इस तरह के प्रोसीजर करवाने से, और उनको लगता है कि ये वाला प्रोसीजर करवाने से उनके दांतों को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। जबकि असल में ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि आपको बहुत सारे नुकसानात से बचा सकता है, आपको बहुत सारे डेंटल प्रोसीजर से बचा सकता है, आपके दांतों की लाइफ को बढ़ा सकता है, आपके गम्स की लाइफ को बढ़ा सकता है। ये एक बिल्कुल ही सिंपल सा स्केलिंग का जो प्रोसीजर है, एक सिंपली सफाई का प्रोसीजर है। और सफाई जो है वो किसी भी चीज़ की कराई जाए, किसी भी चीज़ की रखी जाए, तो उस चीज़ की जो लाइफ है वो बढ़ती ही है, ना कि उसकी जो लाइफ है वो कम हो। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इस तरह की डिटेल डेंटल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो अगर आपने कोई मेरी और वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।